शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर आज इस शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयुर्वेदिक और शरद पूर्णिमा का क्या आपस में संबंध है, इसको लेकर जो हूं मैं आपके सामने आज आया हूं और थोड़ी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा हूं। जैसे कि आज शरद पूर्णिमा है, आप सबको पता है शरद ऋतु है। तो इस आज जो शरद पूर्णिमा है, इस शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर खीर बनाने का प्रावधान है। खीर बनाने का विधान जो है वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। और वो खीर जो है वो एक आम खीर नहीं होती है, वो एक औषधीय गुणों से भरपूर खीर होती है। और इसको बनाने का जो विधान है शास्त्रों में व्यक्त किया है, उसे जब चंद्रमा की जो रोशनी जो होती है, चंद्रमा की जब किरणें जो हैं वो अपने पूरे उसमें जो है वो धरती पर आती हैं, उस समय इस खीर को बनाने का विधान है। और इसको जो है वो स्पेशली या तो आप चांदी के किसी बर्तन में बनाएं, अगर चांदी का बर्तन घर में नहीं है तो मिट्टी का बर्तन या किसी अन्य बर्तन में बनाकर आप जिस बर्तन में इस खीर को रखेंगे, उसमें जो है वो आप चांदी का चम्मच एक अवश्य डाल दें। और ये ध्यान रहे कि जो ये खीर आज आप बनाएंगे, इसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार का मेवे जो है वो इसमें नहीं डालेंगे। काजू, बादाम, किशमिश और स्पेशली केसर, ये चीज आप इसमें नहीं डालेंगे। आप इसमें जो है वो सिर्फ इलायची डाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी मेवे हैं वो गर्म प्रकृति के होते हैं। और आज का जो ये खीर बनाने का हमारा लक्ष्य रहता है शरद पूर्णिमा के अवसर पर, ये हमारी शरद ऋतु में जो हमारा पित्त जो प्रकोप होता है, उस पित्त को शांत करने के लिए औषधीय गुणों से भरपूर इस खीर को बनाने का हमारा जो है वो प्रयोजन रहता है। तो और इसके साथ जो है वो शास्त्रों में ये भी विधान है कि आज जो ये शरद पूर्णिमा है, ये पूरे वर्ष भर में इसका एक ही योग होता है। और आज के दिन में जो ये चंद्रमा जो होते हैं वो अपनी 16 कला से संपूर्ण होते हैं। और आज के दिन चंद्रमा के साथ जो है वो देवताओं के जो चिकित्सक थे अश्विनी कुमार, उनको भी आज के दिन जो है वो ये खीर भोग के रूप में उन्हें अर्पित करने का प्रावधान शास्त्रों में जो है वो व्यक्त किया है। और अगर हम खीर बना के उनको ये भोग के तौर पर जो है वो अश्विनी कुमार को अर्पित करते हैं, तो उनसे हम साथ में प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल पड़ गई हैं, उन्हें जो है वो आप पुनः पुष्ट करें, हष्ट पुष्ट करें। और हमें जो है वो दीर्घायु दें, सुख संपत्ति दें। इस प्रकार की जो है वो मनोकामना, मंगल कामना करने का उसमें जो है वो प्रावधान दिया है। तो आज का ये औषधीय गुणों से युक्त जो है वो खीर बनाने का प्रावधान है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये कोई आम नहीं है, ये एक केवल और केवल मात्र जो है वो आयुर्वेदिक औषधीय गुण ग्रहण करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के मात्र से ध्यान से जो है वो इस खीर को बनाने का प्रावधान और जो वक्तव्य है वो हमारे शास्त्रों में किया गया है। अब इसी के साथ में शरद ऋतु में, पूरे शरद ऋतु में 15 जो आप अपना अक्टूबर है उससे लेके दिसंबर, 15 दिसंबर तक जो जो हमारा ये सीजन है जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं, इसमें हंसोदक का मतलब एक जल है, उसको बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो है वो हंसोदक कहते हैं। उसको पीने का विधान है पूरी शरद ऋतु में। तो इसमें क्या है कि आप जो है वो दिन के समय जब सूरज की किरणें, इस शरद ऋतु में सूरज की किरणें भी और चंद्रमा की किरणें भी अपनी पूरी पूरी ताकत के साथ जो है वो पृथ्वी पर पड़ती हैं। इतना जो है वो वर्ष भर किसी भी ऋतु में नहीं होता है। इवन ग्रीष्म ऋतु से भी ज्यादा जो है वो तीखी किरणें इस ऋतु में होती हैं। तो होता क्या है कि आप दिन में अगर किसी पात्र में जल भर के रख दें, तो सूरज की किरणें जो हैं वो उस जल को शुद्ध करेगी। और रात को, पूरी रात जो है वो आप उस बर्तन को अपने घर के छत पे कहीं ऐसी जगह रखें और पतले कपड़े से ढक दें, ताकि वो जो चंद्रमा की किरणें हैं वो उसमें जाएं, वो गिरें, उसको शुद्ध करें, लेकिन कोई धूल मिट्टी वगैरह उसमें ना पड़े। और सुबह उठ के जो है वो इस जल को पीने का प्रावधान शास्त्रों में किया गया है। ये जल जो है वो विशेषकर जो है वो आपका अनाभिसंधि होता है। आई मीन्स मतलब इसका अर्थात ये है कि ये आपका कोई कफ बढ़ाने वाला नहीं होता है, चिकनाहट इसमें बिल्कुल नहीं होती है, संदिग्धता इसमें बिल्कुल नहीं होती है। और तीनों दोषों का जो है वो शमन करता है, यानी कि तीनों वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को शांत करता है। तो ऐसे जल को जब आप ग्रहण करेंगे तो आपका इस ऋतु में जो पित्त जो अपने गुस्से में और पूरे प्रकोप अवस्था में आता है वो शांत रहेगा। और आपकी जो शरीर है वो हष्ट रहेगा, पुष्ट रहेगा और इसमें तंदुरुस्ती रहेगी। किसी भी प्रकार की जो पित्त जन्य व्याधि है वो नहीं होगी। तो हंसोदक
का जो है वो पूरे शरद ऋतु में, और जो खीर है उसको जो विशेषकर जो है वो आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बनाने का विधान है। तो इतनी सी जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस आयुर्वेदिक जो ज्ञान है, आयुर्वेदिक जो ये अमृत है, इसको ग्रहण करेंगे और पूरे समाज में भी इस ज्ञान को वितरित करेंगे। जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी, प्रणाम।